मौसम भी बढ़िया है, क्वेश्चन ये था कि किसी मोर भी कर रहे हैं। किसी व्यक्ति फिर से विशेष बोलो। क्वेश्चन यही था हम्म, कि किसी व्यक्ति विशेष की वाणी के प्रति आकर्षण क्या ध्यान का माध्यम हो सकता है? तो मैंने ये पूछा कि ध्यान करने वाला आकर्षित हो रहा है कि जो आकर्षित हो रहा है वो ध्यान कर रहा है? जो आकर्षित हो रहा है, मान जो एग्जाम्पल अगर आकर्षित हो रहा है वो ध्यान कर रहा है। जी, उसी का मतलब ध्यान घटित हो गया, हाँ, ऐसा तो हो वो सकता किससे आकर्षित हो रहा है? है किसी की वाणी से, या फिर किसी एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई म्यूज़िक सुन रहा है, हाँ बस म्यूज़िक के उस पर किसी तरह का वॉइस नहीं है, हाँ उससे ही उस पर उसका इतना ज़्यादा फोकस था हाँ। कि उसी से उसका ध्यान घटित हो गया। अच्छा, तुम मतलब ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी बाहरी चीज़, चाहे ये कीड़े ही कर रहे हो आवाज़, ये भी ध्यान घटित कराने का माध्यम बन सकता है, ऐसा तुम बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो ये तो बड़ा सामान्य सी बात है। आप किसी भी चीज़ में डूब जाएंगे तो अपने सेल्फ को उस समय छोड़ देंगे, और जब अपने सेल्फ को छोड़ देंगे तो क्या होगा? मन आपका चला जाएगा ना, मन ड्रॉप हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा। तो उस अवस्था को ही तो ध्यान कहते हैं। मतलब अगर आप किसी साउंड पे एकाग्रचित्त हो गए और उस समय आपकी कैलकुलेशन नहीं आ रही कि इसकी क्या वेवलेंथ है, किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होगा, और कौन सा अंग हिला के इतनी आवाज़ कर रहा होगा, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा होगा जो इतनी प्यारी धुन कर रहा है, इस पे अगर ध्यान नहीं है, सिर्फ साउंड या म्यूज़िक या कोई भी चीज़ पे अगर आप डूब गए, पहले तो एकाग्रचित्त हो गए ना, चारों तरफ से दिमाग हटा के उस पे जाओगे, फिर जब उस पे जाओगे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट और वो सब पे चला जाएगा, उसको भी हटाओगे, फिर साउंड में चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम उससे एकात्म स्थापित कर लोगे। जब एकात्म स्थापित कर लोगे तो तुम्हारा सेल्फ वहाँ पे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी तुम्हारा जो दिमाग में सब चीज़ें चलती रहती हैं वो हट जाएंगी, ठीक। और अगर हट गई तो उसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। और ध्यान कुछ सेकंड के लिए घटित होता है, म्यूज़िक बंद, ध्यान खत्म, फिर वही विचार। तो इसलिए मैं हमेशा आउटर की चीज़ों पर ध्यान करने के लिए मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बस बैठ जाओ ना, अपने आप को देखते रहो, अपने साथ जो हो रहा है उसको देखते रहो, जो विचार चल रहे हैं उसको देखते रहो, ठीक है। ये बड़ा इजी तरीका है, क्योंकि वो करते करते आप सो भी जाएंगे, बड़ा मज़ा आ जाएगा। गुरुजी मैंने 4 घंटे ध्यान किया। 4 घंटे ध्यान किया? हाँ गुरुजी, मैंने 10 मिनट करा, उसके बाद नींद आ गई और मैं फिर उठा तो बड़ा फ्रेश फील हुआ, तो 4 घंटे मेरा ध्यान हो गया, मुझे स्वप्न भी नहीं आया। तो इसको झूठ बोला जाएगा। आपने सिर्फ 10 मिनट भी ध्यान नहीं करा। ध्यान जब घटित होगा आप बताने के लिए नहीं आओगे, आपकी वाणी से, आपके चलने से, आपकी ऊर्जा मंडल से साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। और आप उस तरीके से व्यवहार में भी नहीं रहोगे कि मेरे इस व्यवहार से लोगों को पता चल जाए कि मेरा ध्यान घटित हो गया, उतना दिमाग में नहीं चलाओगे। तो अपने को इस प्रकार से करना है, क्या? ध्यान, कि हम ध्यान ना कर रहे हों, हमें किसी भी चीज़ में पूरा इन्वॉल्व हो जाना है। जैसे आपने कहा कि भाई हम फावड़ा चला रहे हैं, तो आपने कहा फावड़ा चलाते समय पूरा ध्यान दे दो, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप पूरा ध्यान दोगे तो आपका फावड़ा चलाना रुक जाएगा। अब मेरे कहने पे ये मत कर देना कि साला फावड़ा ही नहीं चल रहा मेरे से गुरुजी, मेरा ध्यान घटित हो जा रहा है। ये भीतर की बात है, आपके साथ घटित होगी। आप चलेंगे, अपने आप को पूरा देखते हुए चलिए, आपका चलना एकदम धीरे हो जाएगा। फिर बेचारा मन क्या करे, फिर वो कहेगा अरे यार मेरा चलना धीरे हो गया, मतलब उसको ही देखने लगेगा कि मेरा चलना धीरे हो गया, अनुभव पे चला जाएगा। इसलिए मैं हमेशा अनुभव के लिए मना करता हूँ कि भैया अनुभव को डिस्कस मत करो, जो होना था हो गया। लेकिन वो जो तुमने क्रिया करी, उस क्रिया को लगातार करो। तो
आप किसी भी बाहरी चीज़ को शुरुआत के लिए ध्यान तो बना सकते हो। म्यूज़िक को बना लो, ठीक है, म्यूज़िक में डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि तुम्हें होश ही ना रहे कि तुम नाच भी रहे हो, तुम्हें पता ही ना हो कि तुम नाचने ही लगे। इतने डूब जाओ कि इतना गहरा ध्यान घटित हो जाए कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि साउंड चल भी रहा है। सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़रा लाइट जला दो। इतने गहरे चले जाओ। प्रॉब्लम ये है प्रिंस कि हम फोकस कर रहे हैं कि हमें ध्यान हो जाए, हमें ध्यान हो जाए। अरे ध्यान मत करो भाई, ध्यान अपने आप घटित होने दो ना। ध्यान के पीछे क्या भाग रहे हो कि मेरा ध्यान नहीं घटित हो रहा। तुम जो कर रहे हो उसमें पूरा चले जाओ। जैसे मैंने कहा सांस पे ध्यान दे दो, ठीक है। अरे तो पूरा ही डूब जाओ ना, पूरे ही सांस में डूब जाओ। अब जो तीव्र ध्यान कराया, मृदुल जी पूरा डूब के चले गए, तेजस जी नहीं जा रहे, ठीक है। इनके दिमाग में हजारों चीज़ें चल रही, तो ये पूरा नहीं कर रहे थे उसको, आंशिक भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को बुद्धि के स्तर पे पहले करना चाहते हैं, जांच परख लें इससे होता है कि नहीं होता है। अब अपने शिष्य को मैंने बताया कि ये क्रिया करो, वो कर रहा है। अब उसने किताब में पढ़ लिया, किताब में पढ़ के चला गया दिमाग में। अब दिमाग में चला गया, उसको लग रहा है उसका विचार आ रहा है, उसको ये लग रहा है कि अरे गुरुजी करने से भी तो नहीं होता है, आप कहते हो करने से भी नहीं होगा, तो हम करें क्यों। और आप जो बोल रहे हो, आप कहते हो आपके बोलने से भी नहीं होगा, तो आप जो बोल रहे हो फिर आप बोले क्यों रहे हो, तो फिर मैं सुनी क्यों रही हूँ। एक एंगल पे तो ये बिल्कुल ठीक हो रहा है कि उसके अंदर इंक्वायरी तो जन्म रही है, लेकिन अभी भी उसके भीतर वो क्रांति जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ नहीं घटित हुई है। अब मैं ध्यान करता हूँ, मैं कहता हूँ पागल हो जाओ ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बदहवास हो जाओ, तो जो हो जाता है, जिसको प्राप्त होता है भीतर की तरफ, वो जानता है। लेकिन क्या है, ये भी बाहर ही हो रहा है ना, ये भी बाहर से ही हो रहा है, कराना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। मेरी सिंपल सी बात है, पिछली मैंने बोला भी कि आप ड्रॉप कर दो, छोड़ते चले जाओ, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ो, सब कुछ, सारी इच्छाएं, सारी कल्पनाएं, सारे स्वप्न, सब कुछ, लोभ लालच, सब कुछ छोड़ डालो। इतनी हिम्मत कर सकते हो? नहीं कर सकता कोई। जैसे ही वो करेगा तुरंत ये बात आएगी, अरे थोड़ा सा जो है ये मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो ध्यान घटित कराने के लिए मंत्र जाप, बाहर का कोई साउंड, कोई त्राटक या कुछ भी सहयोगी एक लिमिट तक है बस, उससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। ध्यान घटित अपने आप होता है, स्वतः होता है। उसकी एक उसका एक समय है, उसका एक काल है। आपके उस काल में, आपके उस समय में ही घटित होगा। आप जितना प्रयास कर लीजिए नहीं घटित होगा। जिस दिन आप प्रयासहीन हो गए, 100% प्रयासहीन, एकदम हताश हो गए, बिल्कुल सुसाइडल जो हताश होता है उस प्रकार का हताश हो गए, ठीक है। सुसाइड नहीं करना है, उसकी प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ। सुसाइडल हताश हो गए, विड्रॉ कर लिया पूरा, एकदम छोड़ दिया, सब बेकार है, सब मिथ्या है, सब माया, सब झूठ है, और बिल्कुल झूठ है। पापा 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 जी चले गए, वो चले गए, जले गए, नदी में बह गए राख होके, पकड़ में नहीं आए पापा जी। कहाँ चले गए? झूठ है बिल्कुल।
और ये समय समय पर जो ये आपको सबक सिखाया जाता है ना, हाय गर्लफ्रेंड, हाय गर्लफ्रेंड, हाय गर्लफ्रेंड, मर गया मर गया मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो दुनिया में आग लगा दूंगा, ये सब आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं बीच बीच में कि चेत जाओ, ये सब झूठ है। धन्यवाद देना चाहिए गर्लफ्रेंड्स को जो छोड़ के जाती हैं, बॉयफ्रेंड्स को जो छोड़ के जाते हैं। लेकिन जब दृष्टिकोण ही सांसारिक हो तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड आने में कितनी देर लगती है, तलाक के बाद दूसरी शादी होने में कितनी देर लगती है। और दृष्टिकोण आप किताब पढ़ के और उन सब से नहीं कर सकते हैं। आपके भीतर की आग, प्यास, हताशा आपका दृष्टिकोण बनाती है। और ये घटनाएं आपके साथ, चाहे शारीरिक बीमारी हो जाए, चाहे कोई छोड़ के चला जाए, चाहे आपको कोई अपमान कर रहा हो, आपके मैं पे चोट कर रहा हो, आप कुछ ना कर पा रहे हो, ये घटनाएं आपको सिखाती हैं। और इसमें अगर साधक नहीं चेता कि ये सब झूठ है, तो उसके साथ घटनाएं होती रहेंगी, वो ढीठ हो जाएगा, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो चेत गया ना इसी में, उसका दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है और इतना प्रगाढ़ होता है कि उसी समय उसकी प्यास जाग जाती है, तब वो नहीं भटकता है, चाहे जितने प्रलोभन आ जाएं सामने। इसलिए बाहर के आघात बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे गुरु दे रहा हो, चाहे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दे रहा हो, चाहे माँ बाप दे रहे हो। तो अभी भी समय है सुधार के लिए। क्यों? क्योंकि कोई सुधारने वाला इस समय है प्रत्यक्ष रूप में। जब नहीं बचेगा, छाती पीटते रह जाओगे। बहुत रेयर मिलता है कोई जो ऐसे साक्षात बता सके। ठीक है।